कुछ स्पेशल वॉश पैरामीटर्स होते हैं, जैसे बिली टी है ना, उसमें स्पेशल वॉश लगाना पड़ता है हमें बहुत सारी जगहों पे। उसका मकसद ये होता है उसका रेजेंट थोड़ा सा जल्दी वॉश नहीं होता, तो हम उसको जो इसके अंदर डिटर्जेंट रखते हैं ना, उस डिटर्जेंट से स्पेसिफिकली वो जो कंसंट्रेटेड डिटर्जेंट उसको वॉश करता है इसको, ताकि इसके अंदर कंटेमिनेशन रह ना जाए। ठीक है, तो ये हमें हर जगह पे नहीं लगाना पड़ता, लेकिन आफ्टर ऑब्जर्वेशन हम इसको लगा रहे होते हैं, कई जगह पे लगाना पड़ भी जाता है। ठीक है, अच्छा ये आ जाती है आपकी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आपने यहाँ पे वीकली जो डेली आपने करनी है, डेली को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका परफॉर्म का ऑप्शन आ रहा होगा, ये आप करेंगे, एग्जीक्यूट करके आपकी तरफ से चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके अंदर ये हमेशा आपसे सेल ब्लैंक एक बार रन करेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ये जो भी बंदा यहाँ पे था। ठीक है, अच्छा मैं इसके अलावा आपको यहाँ पे बता देता हूँ सेल ब्लैंक आपने चेक कैसे करना है। ये सेल ब्लैंक का स्टेटस आ रहा है यहाँ पे, ये इसकी रीडिंग दी हुई है 20,000 से 62,000। इससे अगर बाहर होगा तो ये इसको रेड कर देगा, यहाँ पे आपको रेड नजर आएगी। इसके अलावा अगर नहीं कर रहा तो यहाँ पे तो वो लाजमी इसको रेड करेगा। ठीक हो गया, ये इसका कैरोसोल है। अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं, अच्छा ये होगी हमारी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस होने के बाद आपका अगर ये मशीन ओके, तो आप जितने मर्जी रिएक्शन लगाएं एट ए टाइम 40 के 40 सैंपल रख दें, इसके अंदर आपको कभी मसला नहीं करेगी। ठीक है, हाँ अगर आप जाते हुए एक फेवर मेरे लिए कर जाएं, वो ये है कि आपने जब इसके ऊपर क्लिक करना है, बल्कि अभी इसने रुकना नहीं है, एक क्लिक करना है, यहाँ पे ना वॉश सेल आ रहा होता है। ठीक है, जाते हुए वॉश सेल कर जाया करें, कोई खर्चा नहीं आ रहा हमारा उसके ऊपर, जस्ट वही जो वाटर है वो यूज होना है। ठीक है, वॉश सेल करेंगे ना, वो रात को जो सारी चीजें जम रही हैं वो साफ हो जाएंगी। इसके बाद आप इसके ऊपर ढक्कन रखें, इसके सारे ऑफ करके चले जाएं। ठीक है, सुबह आके इसको दोबारा फिर चला लें। अच्छा आपका ये भी हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, हम अब चले जाते हैं टेस्ट के ऊपर, क्योंकि हमने सबसे पहले फिर टेस्ट ही लगाने हैं। ठीक है, नहीं उससे पहले हमें सॉरी क्यूसी रन करना है। ठीक है, आपकी जो भी लैब की रूटीन है मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा कि आपने कब लगाना है कब नहीं लगाना। जब भी आपने क्यूसी लगाना है, क्यूसी के लिए आपको यहाँ पे पोजीशन देनी पड़ती है। पोजीशन आपने ऑलरेडी आप चला रहे हैं, आपको अंदाजा है इस चीज का। यहाँ पे आपने पोजीशन देनी है, यहाँ पे आपने उसकी लॉट सेलेक्ट करनी है, मल्टी नॉर्म है, मल्टी पैथ है, उसके बाद आपने पैरामीटर सेलेक्ट करना है, एक है मल्टी है, जो भी सिलेक्ट करेंगे रजिस्टर करेंगे वो लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से डेली क्यूसी है, तो यहाँ पर मेरे आज के क्यूसी ये मैंने लगाए हैं। ठीक है, मैंने कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं किया, वहां से पकड़े हाथ के अंदर रख के इसका टेम्परेचर बराबर किया, टेम्परेचर बराबर करने के बाद मैडम के सामने मैंने मिक्सिंग किया और यहाँ पे रख के लगा के मैं खाना खाने चला गया था, या पता नहीं किसी काम जुमा पढ़ने चले गए थे, वापसी आके देखें सारे क्यूसी ऑलरेडी नॉर्मल थे। ठीक है, सेकेंडली डे टू डे क्यूसी अगर आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एसडी की वैल्यू ये निकाल देता है, और ये एसडी की वैल्यू जो हमने सेव की है वो नहीं है, ये एसडी की वैल्यू इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करता है, सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है आपका रिजल्ट, क्यूसी का रिजल्ट कितना डेविएट कर रहा है रोजाना की बेस के ऊपर, नॉट टारगेट। टारगेट के साथ इसकी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, आपका क्यूसी अगर आज 9.2 प्रोड्यूस कर रहा है तो कल 9.4 कर रहा है ना, तो वो उसकी डेविएशन निकाल के आपको देगा, उसी की सीवी निकाल के आपको देगा। ठीक है, आपका यहाँ पे ना टारगेट काउंट हो रहा है, ना आपका जो इसके अंदर टारगेट हम एज ए क्यूसी की वैल्यू डाल रहे होते हैं वो काउंट हो रहा है। ठीक हो गया, उसके लिए आपको अगर उसके लिए जाना है तो यहाँ पे आपने देखना है एसडी हम यहाँ पे सेव कर, हम यहाँ पे इसके अंदर रेंज सेव करते हैं बेसिकली। ठीक है, एसडी ये खुद कैलकुलेट करता है। दो तरह की रेंजेस होती हैं, एक 3SD के ऊपर रेंज बेस कर रही होती है, एक 2SD के ऊपर। मैक्सिमली हमारे पास जो यूज होता है वो 2SD के ऊपर होता है। ठीक है, रेंज 2SD, लेकिन रूल हम 3SD का लगाते हैं। 3SD ये कैलकुलेट करेगा और उसके बाद आपको फ्लैग देगा, लेकिन 2SD जो है ना, ये जो रेंज मैंने इसके अंदर डाली हुई है 2SD की रेंज है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, लेकिन जब इसने अपना फ्लैग देना है वो 13S के ऊपर देना है। आपने इसको ऑब्जर्व करने के लिए आप बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप इधर जाएं, ठीक है, सॉरी आप इसके ऊपर आ जाएं, या फिर आप डे टू डे देखना चाह रहे हैं, मतलब काफी दिनों का देखना चाह रहे हैं या एक दिन का देखना चाह रहे हैं। मैं इसके ऊपर जाता होता हूँ बेसिकली, क्योंकि ये आपको पैरामीटर की ना वो दे देता है कि ये क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, हम जाते हैं एक पैरामीटर, फॉर एग्जांपल हम ALT सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर चला गया। ठीक हो गया, ये मैंने 2 QC लगाए हैं, मैं इन दोनों की लॉट देखना चाह रहा हूँ, ग्राफ देखना चाह रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, मल्टीपैथ एंड मल्टी नॉर्म दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। इन दोनों का ये ग्राफ ड्रा करके मुझे बता देगा जी क्यूसी कहां पे पड़ा हुआ है। विद इन 2SD है, ये 2SD से थोड़ा सा लोअर है। सही हो गया, लेकिन अब ये 2SD से कल आप यहाँ पे लगाएंगे तो वो 2SD आ जाएगा। अगर ये 2SD से ऊपर नहीं जा रहा तो आपने इस चीज को नेक्स्ट टाइम से माइंड में रखना है कि 2SD नहीं बनेगा। ठीक हो गया, 3SD 13S रिजेक्शन है, 22S रिजेक्शन है, 14S रिजेक्शन है। ठीक है ना, ये सारे आपको LJ चार्ट्स के जितने भी रूल्स हैं, वेस्टगार्ड रूल, वो हमें तकरीबन नेचुरल है, हर जगह पे वो हमें आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये अगर आप कल लगाते हैं, ये यहीं पे आता है, तो आप इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। कैलिब्रेट करना पड़ता है, कैलिब्रेट करेंगे, आप इसको कभी भी इसके ऊपर नहीं चलने देंगे। ठीक है, जो चीज यहाँ पे इंटरनेशनली हो रही है हम अगर वो करेंगे तो हमारे रिजल्ट भी बेहतरीन जाएंगे, हमारी सारी चीजें सही जाएंगी। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह से हमने डिफरेंट जितने पैरामीटर्स के ग्राफ है आप देखें, हर रोज देखें। मैं तो आपको ये कहूंगा सुबह आते जो भी बंदा है उसकी ड्यूटी लगाएं कि वो ग्राफ देखे।